हेलो गाइस, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह हम भी आ चुके थे मेहरा गाँव, जहाँ पे हम गाड़ी का वेट कर रहे थे और मिल गई थी फिर हमें हमारी गाड़ी। जहाँ ना ऑलरेडी इतनी भीड़ हो रही थी, हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली यार बैठने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, सारे लोग खड़े खड़े जा रहे थे और हम भी 4 घंटे के सफ़र में खड़े खड़े ही गए हैं पूरे रास्ते भर। फिर पहुँच चुके थे हम अपने यहाँ मार्केट में, जहाँ मुझे पूरे रास्ते भर टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई। कर ली थी हमने अपनी गाड़ी चेंज, जहाँ से हमें अब दूसरी गाड़ी में बैठना था। फिर मुझे सीट मिल गई थी और मेरे पीछे कौन बैठा था, ये देखो, मेरी एक स्कूल फ्रेंड जो काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली थी। फिर पहुँच चुके थे हम आधे रास्ते में। वहाँ से हमारे सामने गाँव दिख रहा था, जहाँ फटाफट सोच रहे थे कि फटाफट आ ही जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आज थक गई थी बस में खड़े खड़े यार। और फिर घर जाने की खुशी ही कुछ और होती है ना, चाहे आप कभी भी जाओ अपने घर, फिर तो मन करता है यार हम चले जाएं, क्योंकि घर से तो दूर किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। पहाड़ों का मौसम ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा। सामने दिख रहा था हमें अपना गांव। उसके बाद आ चुका था हमारा गांव। हमारे गांव में हमारी एंट्री हो चुकी थी। फिर उतर चुके थे हम बस से, जहाँ फिर हमने सामान वगैरह उतारा था। फिर हम अपने घर को चले गए, जहाँ आगे हमारा घर भी आ ही गया। और आपको पता है, हम अपने घर बिना बताए आए हैं आज। हमने किसी को बताया नहीं कि हम आ रहे हैं करके। हमसे मिलने हमारा मैक्सू भी आ चुका था नीचे, क्योंकि इसने हमें पहचान लिया था। हमने इससे कुछ भी नहीं कहा था। फिर आ गए थे हम अंदर, जहाँ मेरी मम्मी लोग हमें देख के इतना खुश हो गए थे, क्योंकि हमने इन्हें बताया नहीं था। इन्हें दिया हमने सरप्राइज़ एकदम से। और मेरी अम्मा इतनी खुश हो गई थी, मैं तो गिर भी गई यार अपनी अम्मा से मिलते। सारे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमने इन्हें बताया ही नहीं और इन्हें एकदम से हमने सरप्राइज़ कर दिया आके। फिर मेरा मैक्सो भी मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तो बताइए अम्मा, आपको कैसा लग रहा है, हम आ गए घर, आपको अच्छा लग सरप्राइज़ रहा दिया। है। उसके बाद कर लिया था हमने अपना काम स्टार्ट। और मेरी बहन फिर आने के बाद अपने काम पे लग गई, बेचारी ने आराम तक नहीं किया यार। वो अभी देली वगैरह बना रही थी। उसके बाद बारी थी सीढ़ियों की। फिर वो सीढ़ियों पे भी लगने लग गया था पेंट लग गया था। फिर उसने यहाँ डिज़ाइन बनाई थी। और मेरी अम्मा तो दिन में आराम ही नहीं करती, इनको कितना भी मना करो वो अपने काम पे लग जाती हैं। जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये है गहत। अपने गहत की दाल तो खाई होगी, तो इन्हीं से निकलता है। मुझे पहले कूटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इनके लिए भी। और फिर मैं अपनी ये वाली साइड आ गई थी, जहाँ हमारा मैक्स बैठा था और देखा था मुझे कि कहीं को जा तो नहीं रही करके। फिर यहाँ मेरी बहन स्टार्ट हो गई थी, माता के पैर बनाने लग गई थी वो सीढ़ियों में। और ये रहा पुराना डिजाइन घर का, ठीक है, जो आपको दरवाजे पे मिलेगा। फिर मैंने अपनी मम्मी को एक साड़ी दे दी थी दीपावली की गिफ्ट, उन्हें बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। फिर आ चुकी थी मैं ऊपर छत में, जो आपको दिखाऊंगी। यहाँ क्या दिखा मुझे, यहाँ बनाई थी बढ़िया, आपने देखी तो होंगी पहाड़ी लोगों में, या वैसे भी लोग शहरों में भी बनाते ही हैं बढ़िया, काफ़ी फेमस है। फिर ये रहा हमारा पूरे गांव का लोकेशन। लेकिन हमारा गांव दिखता नहीं है कहीं से भी पूरा। सूरज भगवान भी जाने लगे थे अपने घर को, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। फिर यहाँ मेरे बहन मेरे भाई को तो परेशान कर रही थी ना, वो लड़ियाँ लगा रहा था, मतलब लाइटें लगा रहा था, लेकिन ये उसे परेशान करने पे लगी थी। वैसे वो कुछ कह नहीं रहा था उससे। लेकिन फिर आ चुके थे हम शाम को अपने रोड में, जहाँ दिख रहे थे सबने लाइटें लगा दी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मिल गए थे हम अपनी दीदी और भाभी से भी। यहाँ इनकी आधी डिजाइन बच चुकी थी जो तेलीस की। मेरे पापा भी यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों को, जहाँ सारे बच्चे मुझे देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। तो गाइस, तब तक के लिए मेरी वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।